प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु। आप सबको नया साल की मुबारक हो। थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी हम लोग आज नए साल में हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, किस आशीषों के बारे में बात करते हैं, हम लोग देखते हैं। आज का बाइबल के वचन हम लोग देखते हैं हग्गे का 2:19। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देते रहूँगा। नए साल में प्रभु यीशु हमें वादा करते, मैं तुम्हें आशीष देते रहूँगा, मतलब कभी रुकावट नहीं होगी। तो आज प्रभु यीशु आज के नए साल से आपको आशीष देते रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का 28:1। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, तो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। आज पिता परमेश्वर यहोवा हमें बता रहे हैं कि तुम लोग जिस पृथ्वी पे रह रहे हो, जिस राष्ट्र में रह रहे हो, जिस राज्य में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, प्रभु यीशु तुम्हें वहाँ से ऊंचा उठाने जा रहे हैं, वहाँ से भी आपको श्रेष्ठ ठहराएंगे। आज हमें यहोवा हमें वादा कर रहे हैं। फिर आगे का हम लोग देखते हैं गलतियों के 3:8। तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएगी। तुझ में मतलब आपसे रिलेटेड जितने सारी जाति है, चाहे कोई जात धर्म क्यों ना हो, प्रभु यीशु जात धर्म की मतलब धर्म परिवर्तन या जात अलग अलग जात ने जो भी जाति है वो अगर आप विश्वास करोगे तो हमें पिता परमेश्वर यहोवा में बोले तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएगी, जो भी यहोवा के ऊपर विश्वास करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इब्रानियों के 6:14। निश्चय ही मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। आज यहोवा हमें बता रहे हैं कि निश्चय अगर कोई निराश है, जो वचनों के ऊपर उनका मतलब यीशु के वचनों के ऊपर विश्वास तो है पर निराश हो गए, पर याद रखो हमें यहोवा बोले निश्चय ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मतलब हमें वादा करते हैं, निश्चय मतलब पक्का। ओके, तो निराश नहीं होना है हम लोगों को। प्रकाशित वाक्य का 21:5 कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो हमें यहोवा बोलते हैं कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, मतलब हमें पुरानी बातें भूल जाना है कि 2024 में हम लोग ने क्या गलतियाँ की है, क्या नहीं, किसने हमारा दिल दुखाया है, जो भी है हमने पाप किया है या हमारे पास कुछ नहीं है, क्या नहीं। तो हम लोग को पिता परमेश्वर बोलते कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो हमें सबको माफ़ करना है और हमें आगे बढ़ना है। आज हमें पिता परमेश्वर ने सब कुछ हमें नया कर दिया है। आगे के बाइबल के वचन में हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का 30:9। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। हमें यहोवा ये बोलते हैं कि तेरी हर भलाई के लिए, मतलब जो हमारे भलाई के लिए यहोवा हमारे बारे में सोचता है, उस भलाई कामों के लिए हमारे जो बच्चे उनके लिए पशुओं के लिए वो हमेशा बढ़ती करते रहेगा। पर कब? जब यहोवा की बातें हम लोग मानेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। आगे के बाइबल के वचन में हम लोग पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार 16:19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो हम लोग जानते हैं इस बाइबल के द्वारा हमें यीशु बोल रहे कि हम लोग को उस राज्य की कुंजियाँ, मतलब राज्य की कुंजियाँ हम लोग को देना चाहते हैं, उस स्वर्ग की कुंजियाँ। सोचो उस राज्य की कुंजियाँ में बहुत सारे धन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यीशु देना चाहता है कि हम लोग जो भी पृथ्वी बांधेंगे वो स्वर्ग में बांध देगा, और जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो ये कुंजियाँ आज हमें यीशु से मांगना है। फिर हम लोग आगे का वचन देखते हैं रोत का 3:11। इसलिए अब ए मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा। हमें यहोवा बोलते ए मेरे बच्चों तुम लोग डरो मत, क्योंकि आप जो बोलोगे वह मैं करूँगा। इसलिए हमें यहोवा की बात माने। तो आप जो भी यहोवा से मांगोगे, जो भी प्रार्थना करोगे, वो यहोवा हमारी प्रार्थना सुनेगा और वो हमारे लिए करेगा। आगे के बाइबल के वचन में हम लोग पढ़ते हैं जकरिया का 9:12। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा। आज यहोवा हमें बता रहे जो इसी वक्त दुखी है और उनका पिछले साल बहुत गंदा गया है, और चाहे बीमारी हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो, पर आज हमें यहोवा बता रहे नए साल में कि मैं तुम्हें नए साल में प्रभु यीशु तुम लोग को 2 गुना सुख देने जा रहे हैं। तो आज आपको इसको रिसीव करना है। आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति का 26:3। उसी देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा
मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ये सारा प्रदेश दूंगा। तो हम लोग पढ़ते हैं इस बाइबल के वचन के द्वारा, हमें पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप जिस जगह पे हो अभी इसी वक्त जो देश में रह रहे हो, कि हमें ईश्वर वादा कर रहा है कि तुम जिस जगह जिस देश में रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मतलब यहोवा खुद हमारे साथ रहेंगे और हमें आशीष देगा और हमारे परिवार को भी, और वो सब चीज़ें देगा जहाँ पे आने वाले दिनों में आपका अगर घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो बोलते कि वो प्रदेश वो जगह मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। आगे के बढ़ते संत मत्ती का सुसमाचार 15:28, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है पूरा हो। तो हम लोग जानते हैं कि बाइबल के वचन में कि हमें बोलते हैं अगर राई का दाना इतना छोटा रहता, अगर आपका विश्वास है तो चीज़ हो जाएगी। वैसा ही अगर हमारा विश्वास बड़ा है तो वो चीज़ आप चाहोगे, आज प्रभु यीशु आपके लाइफ में पूरा हो रहा है। आपको विश्वास करना है कि आपके लाइफ में वो चीज़ पूरी होने जा रही है। नीति वचन का 23:18, एक आशा है जो सदा बनी रहती है और वो आशा कभी नहीं मरती है। मतलब हम लोग को आशा रखना है। आज इतने सालों से जो आज राह देख रहा है, आज होप रखा है कि यीशु आज हमारे लाइफ में, पिता परमेश्वर आज हमारे लाइफ में पूरी करेगी, तो आशा कभी मरती नहीं है, वो बढ़ती रहती है और सदा बनी रहती है। और जिन्होंने आज भी आशा बनाए रखी है, आज पिता परमेश्वर उनकी आशा पूरी करने जा रहे हैं और जिसकी उनको आशा कभी भी मरने नहीं देनी और उनको आशा रखनी है। आगे के वचन में पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था का 20:24, मैंने कहा है कि तुम उनका प्रदेश प्राप्त करोगे, मैं उनका प्रदेश तुमको दूंगा, ये तुम्हारा प्रदेश होगा और वो प्रदेश बहुत सुंदर है, उसमें दूध और वो मधु की नदियाँ बहती है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैंने तुम्हें विशेष बनाया है, मैंने तुम्हारे साथ अन्य लोगों से भी भिन्न व्यवहार किया है। तो हमें यहोवा बात कर रहे, क्या हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें वो प्रदेश देने जा रहे हो। आज जो भी यीशु की और यहोवा की बातें मानते हैं तो हमें यहोवा वो देश देने जा रहे हैं जहाँ में दूध और मधु की नदियाँ बहती है और वो आशीषित देश होगा। चाहे अब जिस जगह पे हो, आपको घर को ईश्वर आशीष करेगा। और जो यहोवा की बातें मानता है वो यहोवा के लिए विशेष आदमी है और इंसान रहेगा। पर कौन? जो यहोवा की बातें मानता है। चाहे आप सोचोगे कि अरे हम लोग तो जन्म से कैथलिक है, नहीं, आजकल जो भी यहोवा और यीशु की बातें मानते हैं उनकी बात कहा गई है, तो आज हमें उनके आज्ञाओं के हिसाब से चलना है और यहोवा उन पेशेंट लोगों के लिए अच्छा व्यवहार करता है और उन्हें आशीष देता है। आगे बढ़ते हैं लेवी व्यवस्था का 26:6, मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। हमें पिता परमेश्वर बोलते हैं तुम जिस जगह पे हो, जिस देश में, वहाँ पे सुख चैन देने जा रहा है। तो हमें आज इतने परेशान हो रहे हैं, पर आज नए साल में प्रभु यीशु आप जहाँ कहीं भी हो आपको सुख और चैन देने जा रहा है। आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था का 26:9, मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूँगा और तुमको फलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूँगा। मतलब हमें यहोवा ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर वो कृपा दृष्टि रखेगा, मतलब अच्छी चीज़ें रखेगा, हमारे लिए जो ज़रूरत है वो चीज़ें रखेगा और वो हमें बढ़ाते रहेगा, फलवंत बढ़ाते रहेगा। क्योंकि बाइबल का वचन में बोला है ये पृथ्वी और सृष्टि टल जाए तो टल जाए पर मेरा वचन ना तो टले। आज के बाइबल के वचन में मतलब ईश्वर ने जो भी बाइबल के द्वारा हमसे जो वादे किए हैं आज वो पूरा करेगा। तो प्रभु यीशु की दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी। आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता का 21:6, तूने उनको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। किसको? हम लोगों को। तो आज पिता परमेश्वर बोलते हैं आज के नए साल में तुम्हें सदा के लिए आशीषित करने जा रहा है। पिता परमेश्वर आशीषित किया है, ये विश्वास करो। आगे बढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 16:20, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज जो भी दुखी इसी वक्त आज नए साल में जो आज पिता परमेश्वर हमारे शोक आनंद में बदलने जाने वाला है, तो आपको विश्वास करना है। आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मतलब यीशु हमें बोल रहे हैं कि हम लोग को यीशु के नाम से जो भी मांगोगे तो हम लोग को वो यीशु पूरा करेगा। तो बाइबल के वचन में बोला है कि यीशु बोलते हैं कि जो भी आप मेरे नाम से मांगोगे कि वो पूरा कर देंगे। तो आज आपको यीशु के नाम से मांगना है और आपको रट्टा लगाना है कि नहीं यीशु मैं आपके नाम से मांगता हूँ कि मेरी बीमारी चंगा हो जाए। आपको ये प्रार्थना करना है और यीशु के नाम से मांगना है।
आगे की बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं 2 इतिहास का 1:12, इसलिए मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें धन वैभव और सम्मान भी दूंगा। तो आज हमें प्रभु यीशु से, पिता परमेश्वर से मांगना है कि मुझे ज्ञान और बुद्धि दे। जैसे कि सुलेमान राजा ने भी जब पिता परमेश्वर ने उनको पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने बुद्धि और ज्ञान मांगा, उसके साथ उनके साथ साथ धन वैभव और उनको सम्मान भी मिला। तो आज हमें भी बुद्धि और ज्ञान मांगना है पिता परमेश्वर के। उसके साथ प्रभु यीशु आपको ऊंचा उठाएगा, लोगों के सामने आपकी महिमा करेगा और साथ में धन वैभव सब देगा। तो आज हमें बुद्धि और ज्ञान मांगना है। ठीक है, बाइबल का वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण का 15:4, तेरे बीच कोई दरिद्री ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वो तुझे बहुत आशीष देगा। हमें पिता परमेश्वर हमें दरिद्री के लिए नहीं बुलाया, ना गरीबी होने के लिए। आज पिता परमेश्वर हमें बोलता है कि अगर तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे, अगर सही राह पे चलोगे, तो तुम्हें वो परमेश्वर यहोवा वो भाग देगा कि तू उस भाग का अधिकारी होगे। मतलब आप खुद उस चीज़ के अधिकारी होंगे और उसके द्वारा आपको बहुत आशीष करेंगे। तो हमें पिता परमेश्वर ने गरीबी की आत्मा नहीं दी, ना दरिद्र होने के लिए दिया है। हमें वो सब देना चाहता है जो अमीर होने के लिए, जो आपको आशीष देना चाहता है। तो आपको आज हमें पिता परमेश्वर इतने सारे वचनों के द्वारा बात किया है नए सालों में। तो आपको ये सब वचनों का पालन करना है और ध्यान से सुनना है और उसको दिल से रिसीव करना है। तो हमें आज प्रभु यीशु गरीबों के नहीं हमें अमीर होने के लिए बुलाया है। तो अगर आप यीशु के आज्ञा का पालन करते हो तो यीशु आपको वो सब चीज़ें देने वाले हैं, जैसा कि आज बाइबल के वचन में हमने जो पढ़ा है तो वो सब देने वाले हैं। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या मेरे यीशु के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हो, या मेरे मिनिस्ट्री के लिए बीज बोना चाहते हो, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा जीपे नंबर है, आप बीज बो सकते हो। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।